नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। तो आवेदन को लेकर आप लोग पहुंचे, क्या चाहते हैं ये बताओ। आप है कौन, पहले ये भी बता दें। मैं राधाकृष्ण गोपाल, छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने शासन प्रशासन को विगत 6 महीने से पत्राचार कर रहे हैं कि फर्जी दिव्यांगों को ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन शासन के द्वारा किसी प्रकार का अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ क्या फर्जी डिग्री वालियों के लिए चारागाह बन गया है। यहां सभी विभागों में जिस तरीके से फर्जी डिग्रीधारी काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार की जो भूमिका है उसे लेकर कितने ही सवाल उठे। दिव्यांगजन तो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने बकायदा 200 अधिकारियों से अधिक की सूची सौंपी है जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर भी नौकरी करने वालों की कमी नहीं। और ताजा मामला जो सामने आया है वह क्या चाचा भतीजा का कोई खेल था। भतीजे को हालांकि बर्खास्त कर दिया गया है और भतीजा कहा जा रहा है प्रिंस जायसवाल को, और उनके चाचा बताए जा रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल को। बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, सत्ता किसी की भी रही हो, और इनके भरोसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता रहा है। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से फर्जी डिग्रीधारी स्वास्थ्य विभाग में अपना खेल खेल रहा होगा। अब उन्हें बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन इसे लेकर भी अब बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि क्या सिर्फ मंत्री के भतीजे होने की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या सिर्फ बर्खास्त कर देना है? इतना बड़ा खेल है ये। क्या उनसे जो वेतन है वे वसूले नहीं जाने चाहिए? क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। याद कीजिए आपकी इसी तरह का एक और मामला एक और मंत्री का था। वन मंत्री केदार कश्यप के साली का मामला था, परीक्षा दिलाने को लेकर, और वह मामला भी टाए टाए फिस हो गया। सत्ता बदली, भूपेश बघेल की सरकार आई, लेकिन कार्रवाई क्या हुई कोई नहीं जानता। तो क्या इसी तरीके से प्रिंस जायसवाल वाले मामले में भी सत्ता खेल खेल देगी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में सूरजपुर के प्रभारी जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रिंस जायसवाल को बर्खास्त कर दिया। ये खबरें चल गई है अखबारों में, मीडिया में। कहा जाता है कि डॉक्टर प्रिंस जायसवाल ने जिला कार्यक्रम प्रबंधन के लिए साबरमती विश्वविद्यालय की जो डिग्री संलग्न की थी वह जांच में फर्जी पाई गई। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा की गई जांच में साबरमती विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इसके रिकॉर्ड में डॉक्टर प्रिंस जायसवाल नाम का कोई छात्र नहीं। प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी और गलत बयानी वाले हैं। इस तथ्य के आधार पर, यानी ये जांच रिपोर्ट जैसे ही आई, 19 फरवरी 2025 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और जवाब से असंतुष्ट स्वास्थ्य विभाग ने उनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी। पुलिस अधीक्षक सूरजपुर ने जांच में पाया है कि ये गलत है, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हो रही। लगातार शिकायतें हो रही थी और उनके अपने जलवे थे। बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सामने उनका जलवा था प्रिंस जायसवाल का। और ये जलवे की वजह इसलिए थी क्योंकि कहा जाता है कि वे श्याम बिहारी जायसवाल के भतीजे हैं। तो सुन भाई चाचा हाँ भतीजा वाले पुराने गीतों को अपन ध्यान में रख के समझने की चाचा भतीजा का खेल था कि ये अकेले प्रिंस जायसवाल का खेल था कि वे बड़े बड़े पदों पर सरकार की योजनाओं को अमली जामा पहनाने पहुंच गए थे और उस
अमली जामा पहनाने के दौरान क्या क्या खेल हुआ उसकी अपनी कहानी हो सकती है, लेकिन क्या इस तरह के लोगों के जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं, सिर्फ बर्खास्तगी ही सजा है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए? सवाल कई हैं, आप सोचिएगा जरूर कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देने का दावा करने वाली सरकार जब अपने में आती है तो किस तरह का खेल खेलती है।